आज की कहानी है सेल्वी। सेल्वी एक सिंगर की कहानी है जिसे कि उसका हस्बैंड जो मोहन है वो पूरी लाइफ है कंट्रोल करके रखता है और एंड में फाइनली कैसे वो उसके कंट्रोल से बाहर निकलती है। तो हम इस स्टोरी में देखते हैं कि कैसे मोहन एक स्ट्रेंजर था सेल्वी और उसकी फैमिली के लिए, बट धीरे धीरे जो वो है वह उसकी जो पूरी फैमिली है उस पर अपना कंट्रोल है वो बना लेता है। तो इसकी जो स्टोरी है सेल्वी की वो आर के नारायण का जो नॉवल है द गाइड उससे मिलती जुलती है। उसमें भी ऐसे ही सेम वे में जो राजू है वो रोज़ी को है जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उसमें जो रोज़ी है वो बहुत ही जो फेमस है डांसर होती है, जैसे इस स्टोरी में जो सेल्वी है वो फेमस सिंगर है। तो हम देखते हैं कि उस स्टोरी में, राजू वाली स्टोरी में द गाइड में, कि जो राजू है वो रोज़ी को है जो कंट्रोल करके रखता है और एंड में वो उससे है जो फ्री हो जाती है। हम किसी दिन इस नॉवल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं सेल्वी की क्या कहानी है। तो हम देखते हैं कि जो सेल्वी है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, पर उसमें एक टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा गाती है, और जो म्यूज़िक की शिक्षा है उसे वो उसकी मदर से उसे मिलती है, क्योंकि उसकी मदर है वो सिंगिंग के बारे में, म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ जानती है, उसी से सेल्वी ने सीखा है। और जो सेल्वी है जो उसका कम्प्लेक्शन है वो फेयर नहीं है, ना ही डार्क है, एंड बीच में ही एक कम्प्लेक्शन है उसका, जैसे ब्राउनिश होता है। तो एक बार क्या होता है कि उनके स्कूल में एक कंपटीशन होता है सिंगिंग का, जिसमें सेल्वी जीतती है, और इसके लिए उसे जो अपनी है फ़ोटो चाहिए होती है उस स्कूल की मैगज़ीन पर लगाने के लिए, और इस वजह से वो एक स्टूडियो में जाती है, और उस स्टूडियो का ओनर होता है मोहन, जो कि बाद में उसका हस्बैंड बनता है। और जो मोहन है वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। तो उसके बाद है वो उनके कांटेक्ट में आता है मोहन, और उसे उसके टैलेंट के बारे में पता चलता है, उसे गाते हुए सुनता है। तो उसकी आवाज़ है जो उसे बहुत ही प्यारी लगती है, और वो समझ जाता है कि ये लड़की है जो आगे जाकर बहुत नाम बनाएगी। तो ऐसे ही वो उसकी फैमिली के साथ है वो कांटेक्ट बढ़ाना शुरू कर देता है, उनके घर पर आना जाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उन्हें पूरी फैमिली को पता भी नहीं चलता कैसे उस पर्सन ने उनकी फैमिली पे कंट्रोल बना लिया है, और उनके घर के हर छोटे बड़े फैसले हैं वो मोहन की मर्जी से होते हैं। अब जो सेल्वी है उसके एक भाई है और उसकी एक बहन भी है मदर के अलावा, और उसके फादर के बारे में स्टोरी में कुछ नहीं बताया गया है। अब जो मोहन है वो सेल्वी से शादी कर लेता है, पर अब इस स्टोरी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि कब और कैसे उनकी शादी होती है, ना ही वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें जो पता होता है कि उनकी शादी कब और कैसे हुई। बट सबको अब यही पता है कि जो सेल्वी है वो मोहन की है जो वाइफ है। अब जब जो मोहन है इतना टाइम उसकी फैमिली पर लगाता है, तो उसे वो एक तरह अपनी इन्वेस्टमेंट है ऐसे देखता है, जिसे कि वो बाद में सैलरी से वसूल करता है जब उसका करियर है जो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। हम देखते हैं कि जो मोहन है वो शादी करके जो सैलरी है उसे जो विनायक मोदाली स्ट्रीट है वहाँ से लेकर चला जाता है, और उस पर बहुत काम करता है, उसकी सिंगिंग में, उसके जो करियर है उसे बनाने में वो बहुत मेहनत करता है, और बहुत सा जो काम है वो सैलवी के लिए ढूंढता रहता है। और सैलवी है जो उसके बहुत से कॉन्सर्ट शोज़ हैं जो होते रहते हैं, वो डिफरेंट सिटीज़ जो टाउन्स में जाते रहते हैं, और इस बीच उन्हें जो सैलवी है उसे और उसके हस्बैंड को आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता है। ऐसे उसका जो करियर है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब हम देखते हैं जब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि उनकी शादी को ऑलमोस्ट है जो 2 डेकेड्स हो चुके हैं, और अभी भी जो मोहन है वो
कोशिश करता है सेल्वी को पूरी तरह से कंट्रोल करने की, बट अभी तक उसने उसका पूरा जो ब्रेन वॉश कर दिया है, वैसे ही सेल्वी उसके पूरे कंट्रोल में होती है। क्योंकि जो सेल्वी है उसकी मर्जी के बिना ना तो कहीं जाती है और ना ही किसी से बात करती है। वो सिर्फ और सिर्फ मोहन से बात करती है, क्योंकि मोहन ने उसे ऐसे बोल रखा है कि वो सिर्फ उससे बात करेगी और किसी से वो बात नहीं कर सकती थी। दूसरी बात हम इस स्टोरी में जानते हैं कि जो मोहन है वो महात्मा गांधी का फॉलोअर था, और जो उनकी स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया था, और इस वजह से उसे बहुत से साल हैं जो जेल में गुजारने पड़े थे। पर इसके बावजूद जब वो उनका महात्मा गांधी का फॉलोअर था, तब वो सारी जो विदेशी चीज़ें उनका बॉयकॉट करता था और अपने देश की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें यूज़ किया करता था। बट अब जो है वो उनके सिद्धांतों को छोड़ चुका है, और उसकी जो वाइफ है, क्योंकि उसकी कम्प्लेक्शन है जो फेयर नहीं है, इसलिए उसे सुंदर बनाने के लिए वो क्या करता है, मेकअप का यूज़ करता है, और सारे प्रोडक्ट्स है वो सिंगापुर से मंगवाता है, क्योंकि अब वहाँ पे उसे एक पर्सन मिल चुका है जो कि सेल्वी का फ़ैन है। और इस बात में उसका जो फ़ैन है वो बहुत खुश है कि वो पूरा प्रोडक्ट्स है जो वो सप्लाई कर रहा है, और उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोला गया है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सेल्वी है उसका करियर है वो बहुत अच्छा चलने लगता है, और उनके पास बहुत सा पैसा आने लगता है। इसलिए अब मोहन ने एक बहुत ही आलीशान घर है जो वो ले रखा है, और वहाँ वो सेल्वी, उसके मदर, उसके भाई बहन होते हैं, उन्हें लेकर जाता है, और सब बहुत खुश होते हैं और बहुत ही जो सरप्राइजिंगली उस घर को देख रहे होते हैं। बट जो सेल्वी है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, हालांकि जो मोहन है उसके रिएक्शन का वेट कर रहा होता है। ना ही वो खुश होती है और ना ही वो दुखी होती है, बस ऐसे ही जैसे उसे मोहन कंट्रोल करता है ऐसे ही वो चल रही होती है। उसने जो कह दिया वो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलती। और ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे जो मोहन है वो उससे उसकी फैमिली से दूर करना शुरू कर देता है, और अब उसका जो अपनी मदर, भाई बहन, किसी के साथ भी कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता है। और उसने कितनी बार मोहन को बोला था कि उसे अपनी मदर से मिलना है, बट जो मोहन है वो उसकी बात को कभी भी सुनता नहीं है, और ऐसे इरिटेट होने लगता है, उसकी इस बात से गुस्सा करने लगता है। ऐसे धीरे धीरे जो सेल्वी है उसने अपनी मदर से मिलने की जिद भी छोड़ दी थी। अब उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बातें साझा कर सके, और ऐसे ही वो अंदर ही अंदर घुटते जा रही थी, और उसकी लाइफ चलती जा रही थी। और कितने साल तक जो मोहन है उसे डोमिनेट करता रहा, उसे कंट्रोल करता रहा, और उससे लग रहा था सब सही चल रहा है, जबकि जो सेल्वी है उसके मन में उसके प्रति जो गुस्सा और नफरत पैदा हो रहे थे मोहन के खिलाफ। और जो हम एंड में देखते हैं कैसे वो बाहर आते हैं। तो अब जो सेल्वी है वो शोज़ करने के लिए जैसे डिफरेंट सिटीज़ में जाती है, वैसे ही जब उनके पास टाइम होता है, जब वो अपने घर पर होते हैं, बहुत से जो फेमस लोग हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री से आते हैं चाहे अपने देश के हो, वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं। और ऐसे उन्होंने बहुत सी जो पिक्चर्स है वो क्लिक करवा रखी हैं, जिनमें के उन सेलिब्रिटीज़ के साथ, फेमस जो लीडर्स हैं उनके साथ सेल्वी की पिक्चर भी है। अब जो सेल्वी है उसे सब मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि वो बहुत ही वेल मैनर्ड है, बहुत ही अच्छी है, जबकि जितना वो बोलती है वो सब मोहन के अकॉर्डिंग बोला जाता है। जैसे उसे मोहन कहता है, जितना बोलने के लिए कहता है वो सिर्फ उतनी ही बात करती है, और फालतू किसी से वो कभी भी बात नहीं कर सकती। इतना कंट्रोल है जो मोहन ने अपनी वाइफ पे बना कर रखा है, मीन्स सैलरी पर। चाहे वो इतना कमा रही है बट उसके पास कुछ नहीं होता, वो सब जो है वो मोहन की जेब में जाता है। इतना पैसा होने के बाद भी, इतनी अमीर होने के बाद भी वो अपने लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। तो इसका मतलब है कि आपके पास कितना भी पैसा हो,
पर उससे ये डिसाइड नहीं होता कि आप कितने खुश रह सकते हैं पैसे से, या आपको कितनी आज़ादी है। आज़ादी और खुशी का पैसे से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। ये हम सेल्वी की लाइफ से देख सकते हैं। अब एक जो शो है उनका चल रहा होता है, उसके बीच में ही जो सेल्वी है उसे पता चलता है कि उसकी मदर है जो उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो अपने शो को बीच में छोड़कर आ जाती है अपने रूम में और रोना शुरू कर देती है। इसलिए मजबूर होकर जो मोहन है उसे उसे लेकर जाना पड़ता है उसके टाउन में, जहाँ से वो थी, विनायक मुदाली स्ट्रीट में लेकर जाता है। और इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर वहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है सेल्वी, तो वो देखती है कि उसकी जो मदर है उसका जो अंतिम एक नेबर ने उसकी माँ का जो अंतिम संस्कार है उनके एक नेबर ने कर दिया था। क्योंकि उसके भाई बहन भी जो वहाँ घर पर मौजूद नहीं थे, उसके भाई का तो कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ रहता है, और उसकी जो बहन है उसकी मैरिज हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। और इसके बाद जो सेल्वी है वो बिल्कुल जैसे अंदर से टूट जाती है। अब उसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ और बच ही नहीं गया है, क्योंकि वो अपनी मदर से इतने टाइम से मिलने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं मिल पाई, और अब वो अपनी मदर से कभी भी नहीं मिल पाएगी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और अब वो जो मोहन है उसके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं होती। वो बहुत ही कोशिश करता है उसे साथ ले जाने की, पर वो नहीं मानती। क्योंकि जो मोहन है वो बहुत मिन्नतें करता है उसकी कि ऐसे तो जो उसने कमिटमेंट्स कर रखी हैं उसकी पूरी नहीं होगी, और ऐसे उसे जो पैसा है उसका वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसे सेल्वी को उसके साथ चलना चाहिए, बट सेल्वी है जो वो अपनी बात पे अड़े रहती है और अब उसके साथ नहीं जाती। क्योंकि अब वो उस जो डोमिनेटिंग लाइफ थी उसकी, जो वो कंट्रोलिंग लाइफ थी, वो उसे दोबारा नहीं जीना चाहती। वो थोड़ा फ्रीडम चाहती है अपनी लाइफ में। और इस घर में रहते रहते उसने क्या किया है कि लोगों को फ्री में जो सिखाना शुरू कर दिया है, जो उसकी मदर ने उसे सिखाया था वो लोगों को सिखाना शुरू कर देती है। ऐसे उसे महसूस होता है कि जैसे उसकी मदर है जो वो उसके पास ही है। और उसी घर में जो एक रूम वाला पूरा घर था उनका, जो उसकी मदर का था, वो वहीं रहकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, बजाय इसके कि वो मोहन के साथ उस आलिशान घर में रहे। क्योंकि उस घर में सिर्फ उसे कंट्रोल किया जा रहा था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोने के पिंजरे में उसे कैद करके रखा गया था। अब वो फ्री है, वो जैसे चाहे रह सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। उसे वो आर्टिफिशियल लाइफ है, फेक लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। और जो सिंगिंग का काम है जो वो दिल से करती है, उसे अच्छा लगता है, वो वहाँ रहकर भी वो कर सकती है। और लोग भी उसे दूर दूर से सुनने के लिए वहाँ आते हैं। क्योंकि एक दिन मोहन आता है, उससे उसे देखने तक की जो टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो लोग उसे सुनने के लिए आते थे, इतने लोग उसके फ़ैन थे। दूसरा, जो लोग हैं वो उससे सीखने के लिए भी आते थे। और अब जो सेल्वी है उसने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लिया है, और वो बहुत ही जो उस एटमॉस्फेयर में जो कंट्रोलिंग था उससे निकल कर खुश है। उसकी मदर है जो वो तो वापस नहीं आ सकती उसके पास, बट सेल्वी है जो फिर भी वहाँ पर खुश होती है।